बहुत कम हाथ ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर खामियां ना के बराबर होती है। ये हाथ उन्हीं हाथों में से एक है। तो चलिए आज इस हाथ का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उंगलियों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे लोग आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। रिंग फिंगर और जुपिटर की फिंगर की हाइट बिल्कुल एक जैसी है, तो बुद्धि और बल में सामंजस्य बिठाना इन्हें अच्छे से पता होता है। इन्हें पता होता है कि कहाँ पे बल दिखाना है, कहाँ पे निडर होना है, निर्भीक होना है, और कहाँ पे अपनी बुद्धि का और ज्ञान का इस्तेमाल करना है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है रिंग फिंगर के, तो पैसा और टाइम दोनों को मैनेज करना इन्हें अच्छे से आता है। हल्का सा भी, थोड़ा सा भी गैप अगर हो जुपिटर की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच, तो ऐसे लोग अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटना पसंद करते हैं। जुपिटर की फिंगर झुकाव ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं ज्यादा होगी इनके अंदर। अंगूठा काफी सशक्त है, मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले ये होते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका नहीं होता है, और साथ ही जो प्लानिंग करते हैं उसे इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी रखते हैं। माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी बड़ी है। बहुत बड़ी माइंड लाइन भी हो तो वो भी निगेटिव इफेक्ट देता है, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, बैलेंस है। तो ऐसे लोग हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं, और कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा माहौल नहीं होता है जो इनके कंट्रोल से बाहर जाए। तो अच्छी बात है ये। हार्ट लाइन भी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सभी का अच्छा चाहते हैं। और गुस्सा भी अगर इनके अंदर होता है तो वो भी बैलेंस्ड होता है। काफ़ी बैलेंस्ड इंसान होते हैं, और इमोशनल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। लाइफ लाइन भी इनकी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच होगी इनकी। फालतू में ये वहीं पे दिमाग लगाते होंगे जहाँ से इन्हें ऐसा लगता होगा कि फ़ायदा हो। फालतू दिमाग नहीं चलता है ऐसे लोगों का। अब चलते हैं माउंट्स की तरफ। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है। इस तरह से जब जुपिटर का माउंट प्रोमिनेंट हो, अच्छा हो, और साथ ही उस पर क्रॉस का साइन हो जैसा कि इनके हाथ में है, तो ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ दोनों बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ पार्टनर, लाइफ पार्टनर इनको बहुत सही मिलता है। काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, लुक वाइज अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस किया जाए तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर इन्हें मिलता है। एक जुपिटर प्रोमिनेंट हो और साथ ही साथ उस पर क्रॉस का साइन हो। सैटर्न माउंट हल्का सा स्वेलिंग लिए हुए है, फूला हुआ है। देखिए, उभरा हुआ माउंट कोई भी हो चलेगा, लेकिन शनि पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पे अगर माउंट उभरा हुआ है तो वो भी सही नहीं है, और अगर दबा हुआ है तो वो भी सही नहीं है। लो सेट माउंट है तो काम में अड़चन डालता है। जिस काम को आज होना है उसमें सालों लग जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है तो ये दिमाग को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इस तरह के लोग अगर किसी काम को करने के लिए बैठते हैं, या फर्स्ट टाइम इन्हें सफलता नहीं मिलती है, पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह का सटर्न माउंट जिनका भी होता है, उनसे आग्रह है कि खाली ना बैठें, क्योंकि इन लोगों का खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना हो सके खुद को बिजी रखने का काम करिए। सन माउंट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। सक्सेस बहुत कम एज में ऐसे लोगों को मिलता है। इनके सन माउंट पे साइन बहुत अच्छे हैं, और सभी साइन बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब दोनों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे
जब इस तरह से यश साइन मर्क्यूरी माउंट की तरफ मूव कर रहा हो तो ये बताता है कि सामने वाला जिसके हाथ में ये निशान है, ये साइन बन रहा है जिसके हाथ में, उसको अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी लोग जानेंगे, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम इनको मिलता है। साथ ही यहां पे इस तरह से अगर वी शेप बनता है, इस तरह से विष्णु चिन्ह अगर बनता है सन माउंट पे, सन लाइन पे, तो ये बताता है कि जिसके हाथ में ये साइन है वो अपने कर्म से, अपने ज्ञान से अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाएगा। साथ ही साथ पैसा बहुत बनाते हैं ऐसे लोग, और पैसा इनके हाथ में बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे भी पता चलता है क्योंकि इनके हाथ में फिश साइन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, जो कि यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां गया। ऐसे लोग करोड़ों में कमाते हैं, पैसा बहुत है इनके हाथ में। साथ ही स्क्वायर का साइन है, ट्रायंगल भी है इनके हाथ में। जब सन माउंट पे ट्रायंगल हो तो वो ये बताता है कि सामने वाले की जितनी भी इच्छाएं हैं अपने जीवन को लेकर वो सभी इनकी पूरी हो जाएगी, सभी विश इनकी इसी जीवन काल में पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ स्क्वायर साइन ये बताता है कि इनका जो काम है वो इंटरनेशनल लेवल का होगा अगर 2-3 स्क्वायर है और इनके हाथ में है वो। मर्क्यूरी माउंट बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है, तो बोलने की कला बहुत अच्छी होगी, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सही से करते होंगे, ज्ञानी होंगे। और साथ ही साथ इनके मर्क्यूरी माउंट पे एक फिश साइन भी है जो कि बड़ी है। इस तरह से अगर साइन हो, जैसा कि इस पिक में मुझे लग रहा है, आभास हो रहा है कि इनके हाथ में मर्क्यूरी माउंट पे फिश साइन है, तो ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। बिजनेस बहुत मतलब एज ए बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर, और लोगों को डील करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ स्क्वायर बहुत ज़्यादा हैं इनके मर्क्यूरी माउंट पे, तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। जब भी मर्क्यूरी माउंट पे स्क्वायर का साइन होता है तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या फाइनेंशियल लॉस से हो या मान सम्मान घटने से हो। होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो जिनके हाथ में इस तरह का साइन होता है तो दुश्मन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इनका जो आउटर मार्स और लोअर मार्स है दोनों बेहतरीन है। इस तरह से जब मार्स हो, इनर मार्स हो, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि हमारे देश की फौजियों की होती है, आर्मी मैन की होती है। और वैसे भी इनके हाथ में जितने भी साइन हैं मैक्सिमम डिफेंस की तरफ ही इशारा करते हैं। इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, सोल्जर के जैसे है। साथ ही साथ इनका आउटर मार्स भी बहुत अच्छा है, तो निर्भीक होते हैं ऐसे लोग, निडर होते हैं, डरते नहीं है किसी से, और जिनसे भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, सामने वाले को अच्छा फील होता है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। किसी भी काम को अगर ये कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो 10 घंटे भी करें तब भी इनको थकावट महसूस नहीं होती है। वेनस माउंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लग्जीरियस लाइफ होगी इनकी, जितने भी विशेष होंगे इनके सभी पूरे हो जाएंगे, चाहे वो घर हो या गाड़ी हो। बहुत कम हाथ में मुझे अभी तक ये मून माउंट अच्छा देखने को मिला है। इस तरह का मून माउंट अगर होता है, चंद्र पर्वत होता है, तो विदेश से धन मिलने के संकेत होते हैं, विदेश घूमने का ये साइन बताता है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस का भी हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये गवर्नमेंट जॉब के तरफ ही जाएंगे क्योंकि साइन ज़्यादा उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इनके हाथ में जो स्पेशल साइन वगैरह है पहले वो देखते हैं, और फिर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, मैंने कहा है पहले ये वही करेंगे। हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद ये बिजनेस स्टार्ट कर दे, वो अलग मैटर है। वो मैंने क्यों कहा है वो आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन पहले उन साइन वगैरह को देख लेते हैं जो इनको खास बनाता है दूसरों से। देखिए, बहुत कम हाथ ऐसे होते हैं जिनमें
शुक्र वलय देखने को मिलता है। जब भी इस लाइन यहां से जुपिटर से स्टार्ट होकर रिंग फिंगर और मर्क्यूरी का जो फिंगर है, लिटिल फिंगर, इनके बीच में जाता है इस तरह से, तो इसे शुक्र का वलय कहा जाता है, शुक्र वलय कहा जाता है। ये जिनके भी हाथ में होता है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि सामने वाला अपनी जिंदगी में पैसा बहुत बनाएगा, लग्जरियस लाइफ होगी, किसी भी तरह की टेंशन इनको नहीं होगी, ये इस बात की पुष्टि कर देता है। तो ये बहुत ही खास साइन है इनके हाथ में। इसके साथ ही यहाँ पे ट्राइंगल, जब भी इनर मार्स पे ट्राइंगल हो जैसा कि इनके हाथ में है, तो ऐसे लोग डिफेंस में जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये मतलब होता है ना, कैपेसिटी होती है कि ये आर्मी को ज्वाइन कर सकें, उस तरह का इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार का साइन है, जो कि यहाँ पे भले आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन दूसरे पिक में बिल्कुल सही है। यहाँ एक मिनट, चलिए उसी पिक पे चलते हैं फिर। ये देखिए, एक लाइन यहाँ से आई, यहाँ गई और यहाँ पे इस तरह से जब ये मंगल वाली रेखा पे नहीं, एकदम अकेले कहीं भी सेपरेट रूप से अगर स्टार बनती है इनर मार्स पे, तो वो ये बताती है कि ऐसे लोगों के पास ज़मीनें बहुत होंगी। ज़मीन मतलब होता है ना, जैसे मतलब प्लॉट बहुत ज़्यादा खरीदते हैं ऐसे लोग, घर बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी के मामले में ये सबसे बेहतरीन साइन माना जाता है। अगर किसी के भी इनर मार्स पे स्टार का साइन है, तो वो ये बताता है कि ऐसे लोग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बनाएंगे। इस तरह से जब आउटर मार्स से कोई लाइन लाइफ लाइन को काटती है, तो ऐसे लोग, एक तो पहली बात ये डिफेंस का हाथ है, मतलब ऐसे लोग आर्मी में जाते हैं। अगर ये आर्मी में ना भी जाएं, तो आई थिंक वहाँ जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि ये हाथ आईपीएस ऑफिसर का हो सकता है अपकमिंग। तो ऐसे लोग, जैसे होता है ना कि मान लीजिए युद्ध हुआ तो उसमें घायल होने के चांसेस इनके बनते हैं, तो डिफेंस वाला हाथ है ये, और ये बताता भी है कि ये डिफेंस में ही जाएंगे। अब ये यूपीएससी करके जाए या फिर आर्मी के थ्रू जाए, बट ये ज़्यादा उसी तरफ इशारा कर रहा है इनका हाथ। प्रोग्रेस लाइन बहुत ही ज़्यादा है इनके हाथ में, चाहे वो लाइफ लाइन पे हो। मैं काउंट करवाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से जब प्रोग्रेस लाइन हो, ऐसे लोग जीवन भर या तो वो प्रॉपर्टी लेते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं अपने जीवन में। जब प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा हो हाथ में, तो वो ये बता देता है, समझा देता है कि सामने वाला जिनका भी ये हाथ है, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करेंगे। और माइंड लाइन पे भी इनके प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही पॉजिटिव हाथ है ये, तरक्की वाला हाथ है ये। हो ना हो, ये अपकमिंग यूपीएससी क्वालिफायर या फिर हो सकता है स्टेट पीसीएस क्वालिफायर हो ये। अब इनका हाथ गवर्नमेंट जॉब का ही हाथ है। वो क्यों, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। पहला ये कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हाथ के अंदर, तो माइंड लाइन शार्प वो इनका है, वो मैंने पहले बता दिया। जुपिटर से स्टार्ट होनी चाहिए, वो है माइंड लाइन, हार्ट लाइन और लाइफ लाइन, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। इसके साथ ही यश का साइन है इनके हाथ में, बड़ा है, विष्णु चिन्ह बन रहा है। साथ ही साथ फिश का साइन बहुत बड़ा है, ट्राइंगल है इनके हाथ में, वो भी सन लाइन पे ही है। स्क्वायर का साइन है। धन रेखा, कोई भी भाग्य रेखा कहीं से भी स्टार्ट होती हुई जुपिटर की तरफ देख रही है, वो भी है इनके हाथ में। फिश साइन, मिडिल फिंगर और जुपिटर के फिंगर के बीच में, वो भी है इनके हाथ में। जुपिटर माउंट पे स्क्वायर का साइन, वो भी है इनके हाथ में। सॉरी, ट्राइंगल का साइन, वो भी है इनके हाथ में। स्क्वायर बहुत बड़ा है, वो भी है। प्रोग्रेसिव लाइन लाइफ लाइन से वो तो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ लाइफ लाइन गोलाई में हो, वो भी है। अब ये
ये गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, इसमें कोई भी कहीं भी हल्का सा भी शक नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ये गवर्नमेंट जॉब से ही करेंगे। लेकिन इसके साथ ही भविष्य में इनके बिजनेस करने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, और क्यों मैंने ये कहा है कि ये यूपीएससी या पीसीएस क्वालिफायर हो सकते हैं। देखिए, यूनिवर्स कैसे संकेत देता है, हाथ के लाइंस के थ्रू। जब भी कोई भी पीसीएस क्वालिफायर है या यूपीएससी क्वालिफायर है, उनके हाथ में कहीं से भी, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं भी लाइफ लाइन एक बार टूटनी चाहिए। और जो नई लाइफ लाइन बन रही है वो आउटसाइड से स्टार्ट हो, बाहर से, अंदर से नहीं। अंदर से हो तो फिर तो सही नहीं माना जाएगा, लेकिन बाहर से स्टार्ट हो। इनके साथ वही है, इनकी लाइफ लाइन एक बार टूटी है, वो भी यहाँ पे। तो ये पीसीएस की तरफ, यूपीएससी की तरफ इशारा करता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करते हैं। साथ ही साथ ये लाइफ लाइन जब यहाँ पे टूटी तो ये बाहर की तरफ निकल रही है, देख रही है। तो एक वक्त, क्योंकि इनके हाथ में पैसा बहुत है, तो गवर्नमेंट जॉब में पैसा एक लिमिटेड अमाउंट में आता है, और साथ ही इनकी लाइफ लाइन बाहर की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी गोलाई ले रही है। अगर पूरी गोलाई लेती है लाइफ लाइन तो एक फिक्स्ड अमाउंट इंसान अपनी ज़िंदगी में कमा पाता है। लेकिन जब बाहर की तरफ भी लाइन्स जा रही हैं तो वो ये बताता है कि ज़्यादा पैसा आएगा इनके लाइफ में। तो बिजनेस के भी चांसेस हैं। तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद ये बिजनेस स्टार्ट कर दे अपना, या उससे पहले भी पैसा आएगा तो कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करता है इनका हाथ। अब चलते हैं दूसरे साइन की तरफ। तो सबसे पहले इनकी धन रेखा को देख लेते हैं, उसमें एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक चीज़ इनके धन रेखा में जो मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, जब भी आपसे कोई भी पामिस्ट हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भी आपसे अगर पिक्चर मांगे तो एकदम साफ सुथरी और अच्छी पिक्चर आप भेजने की कोशिश कीजिए। आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का प्रिडिक्शन उसके हाथ में है। अगर आपके हाथ की लाइंस क्लियरली समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, तो भाई वो कैसे बताएगा आपको कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। अब भगवान तो है नहीं कि आपकी लाइफ को उन्होंने अपने कलम से लिखा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो लाइंस जब तक क्लियरली सामने से नज़र नहीं आएंगे तो कोई भी पामिस्ट हो वो गलतियां कर बैठेगा फिर। और होता क्या है ना कि जब भी किसी से पिक्चर मांगो तो वो क्या करते हैं कि फ्लैश डाल के, या फिर अच्छी क्वालिटी नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है माइंड को, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, यार कैसे होगा फिर। और सवाल बड़े होते हैं उनके, पूरी लाइफ को लेकर के बड़े बड़े सवाल पूछते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब हमने कुछ प्रिडिक्शन कर दिया, आपको लगेगा कि वो तो हो नहीं रहा, मैडम ने तो गलत प्रिडिक्शन किया है। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आप लोग प्रेशर तो देते हैं कि आप ये बताइए ये बताइए, लेकिन जब हम आपसे कहते हैं कि आप पिक्चर क्वालिटी पे ध्यान दीजिए तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। 2-3 पिक्चर्स भेजते हैं, बोर हो जाते हैं। तो जब भी आपके भविष्य को लेकर के ही बात चल रही है, जब भी जिनसे भी पिक्चर मांगी जाए, प्लीज़ साफ सुथरी और हो सके तो इंक लगी हुई, बिना फ्लैश की अच्छी पिक्चर भेजिए। तो इस जहाँ की इस पिक्चर मुझे अभी जो नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ से एक फिश साइन मुझे इनके लक लाइन पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी लक लाइन पे, मनी लाइन पे फिश साइन बन रहा हो, जिस एज में भी बन रहा है, बहुत पैसा देता है ये, बहुत तरक्की देता है ये मतलब अति शुभ, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है इस साइन को। ये एज होगी 27 के आसपास। तो हो सकता है कि 27 एज में ये कोई बड़ी तरक्की इनको मिले, कोई बड़ा पद इन्हें हासिल हो, क्योंकि उसके बाद ही इस तरह से फिश साइन बनती है हाथ में। जब भी एज का प्रिडिक्शन किया जाता है पाल्मिस्ट्री में, तो उसमें 1 साल या 1.25 साल आप प्लस माइनस करके खुद से चलिएगा। इसके साथ ही यहाँ से देखिए, ये फिश स्टार्ट हुई 27, 28 के आसपास यहाँ से। तो ये इनकी यहाँ से जॉब लग सकती है, लगेगी ही, क्योंकि देखने ही सही लग रहा है। अब होता क्या है ना कि पैसा बहुत है आपके हाथ में, क्योंकि लगातार देखिए यहाँ से एक धन रेखा आपकी, ये वाली धन रेखा, ये वाली धन रेखा, तो पैसा तो बहुत है। फिश साइन है, जब सन माउंट पे बड़ा फिश साइन है तो पैसे को लेकर के कोई भी डिस्कशन करने अगर मैं बैठूं यहाँ पे तो वो बेकार हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि
करोड़ों रुपए आपके हाथ में आएंगे, इस बात की तस्दीक ये कर देता है। फिश साइन अगर बड़ी मछली का साइन अगर आपके सन माउंट पे है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ ये करेंगे, जब भी इनकी जॉब लगेगी उसके 1 साल के अंदर ये कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये अगर 27 में लगती है तो 28 में इन्वेस्ट करेंगे, 28 में लगती है तो 29 में इन्वेस्टमेंट लाइन है। इसके साथ ही 29 30 में के आसपास इन्वेस्टमेंट लाइन है ये, 33 के आसपास है, 34 36। और साथ ही जब भी देखिए एक और साइन बहुत अच्छी है इनके हाथ में जो मुझे अभी नज़र आ रही है यहाँ पे, जब भी आपके लक लाइन से अपवर्ड ब्रांच निकले तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस को बताता है। और इनके लक लाइन से अपवर्ड ब्रांच बहुत ज़्यादा निकले हैं। ये किसी मामूली इंसान का हाथ तो हो ही नहीं सकता है। ये इनके हाथ का जो ये वीडियो है या ये जो भी इंसान है, मैं इनसे कहूँगी कि आप थोड़ी सी शांति रखिए, अच्छे से स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए। आप ज़िंदगी में हर उस मकाम को हासिल कर सकते हैं जो करोड़ों लोगों का सपना है, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी। बहुत बहुत बड़ा मकाम आपको मिल सकता है ज़िंदगी में, बहुत पैसा बनाएंगे आप। एक और साइन इनके हाथ में जो इनको डिफरेंट बनाता है, ये देखिए, अंगूठे पे जब चक्र का साइन हो तो ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जीनियस माइंड जिसको कहा जाता है वो होते हैं ये लोग। खुद को अंडरस्टिमेट मत करिएगा कभी भी। जब यूनिवर्स आपको खास बनाता है तो अपने आप को उसी तरह से तौलिए। मेहनती भी हैं ये, क्योंकि इनका जो पाम है वो वैसा ही जब इस तरह से चौड़ा हो, लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, लंबाई भी अच्छी है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। और जो मेहनती होते हैं उन्हें सक्सेस तो मिलना ही होता है। और आपका हाथ बहुत ही पॉजिटिव है। कुछ चीज़ें होता क्या है ना कि जब हम प्रिडिक्शन करने बैठते हैं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो हो सकता है इस हाथ में ज़्यादा मुझे कुछ नज़र अब आ नहीं रहा है बताने के लिए, तो कुछ चीज़ें अगर रह गई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। एक और चीज़ रह गई है शायद, 1 मिनट। जब इस तरह से देखिए, जब इस तरह से विष्णु चिन्ह बनता है, अच्छा ये बिजनेस का भी हाथ है, ये गवर्नमेंट जॉब का भी हाथ है। जब इस तरह से विष्णु चिन्ह बनता है हाथ में तो ये पैसा, सक्सेस, फेम सब बताता है, सब देता है ये। अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई हाथ आए तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे लोग जब भी लाइफ लाइन से इस तरह से बिजनेस लाइन निकलती है तो ऐसे लोग अपनी मेहनत से बहुत जीवन में बहुत सक्सेस पाते हैं। और साथ ही साथ जब इस तरह से भाग्य रेखा से सनलाइन निकल रही हो तो ऐसे लोग अपना भाग्य लिखवा के ही आते हैं। इन्हें मेहनत बहुत कम लगती है अपनी ज़िंदगी को बनाने में। तो बहुत अच्छा लगा आपके हाथ का एनालिसिस करके मुझे, क्योंकि बहुत कम हाथ ऐसे देखने को मिलते हैं आजकल। और एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी, आप देखिए निगेटिव क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा। राहु की लाइनें बहुत ज़्यादा है, जाल जैसा बन रहा है, आपको भी लग रहा होगा देख के। देखिए राहु की लाइनें, दूसरे पामिस्ट क्या बोलते हैं कि ये आपदा है, ये आपको खा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु की लाइन आपकी तत्काल जो आपकी सोच है, आपकी जो मानसिकता है वो बताती है। अगर ज़्यादा है तो वो ये बताती है कि आप निगेटिव सोच वाले इंसान हैं, आप निगेटिविटी ज़्यादा रखते हैं दिमाग के अंदर। तो आग्रह है आपसे, जब इतने अच्छे साइन है आपके हाथ में, इतना प्रोग्रेस करने वाले हैं आप, तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा बुरा सोचने की। अच्छा सोचिए। ये जितनी भी लाइन्स हैं ये सभी 6 महीने में गायब हो जाएंगी और सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी। और जितना नेगेटिव आप सोचेंगे सक्सेस से उतना ही ज़्यादा आप दूर हो जाएंगे, सक्सेस मिलने में लेट हो जाएगा। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने पाम्स की पिक भेजिए मुझे, क्योंकि फ्री एनालिसिस है, पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जानना कि आने वाले फ्यूचर को, किसी के भी फ्यूचर को जानना अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग है ये पाम मिस्टेक।